discuss transformers basics and types. As human body, heart is a very important part, and without heart, human body cannot work or human body cannot live. And in electricity, transformers are the heart of the alternating current system. अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम तभी वर्क करेगा जब ट्रांसफार्मर होगा। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसफार्मर, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ट्रांसफार्मर कितना ज़रूरी है। तो चलते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर की नीड क्या है, ट्रांसफार्मर है क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो किस तरीके से काम करता है, कंस्ट्रक्शंस और उसकी वर्किंग क्या है, टाइप्स कितने होते हैं ट्रांसफार्मर, कितने टाइप्स का होता है और उसके कौन सारे एप्लीकेशंस हैं। एंड ऑटो ट्रांसफार्मर इज आउट ऑफ सिलेबस। लेट अस स्टार्ट टू द फर्स्ट पॉइंट, नीड ऑफ ट्रांसफार्मर। सब ज़रूरत क्या है कि नीड क्यों हुई ट्रांसफार्मर की, क्यों हम लोगों ने ट्रांसफार्मर को यूज़ किया। तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि हमारे घर में बहुत सारे अप्लायंस होते हैं और हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए एक फिक्स वोल्टेज होता है कि वो उसी स्पेसिफिक वोल्टेज पे वर्क करेगा। तो ट्रांसफार्मर जो है वो एडजस्ट करता है वोल्टेज लेवल को उस नॉर्मल लेवल के लिए। ओके, तो ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड टू एडजस्ट द वोल्टेज टू द नॉर्मल लेवल। सेकेंड जो होता है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो ट्रांसमिशन होता है, उस केस में ट्रांसफार्मर को हम बहुत ही बेसिक कंपोनेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। एंड द थर्ड, transformer is used to increase the voltage at the power generating stations and used to decrease the voltage step down for use for a household purposes. हाउस होल्ड पर्पसेस में हमारे पास घरों में ही होता है जनरेटर कह रही हूँ मैं, ट्रांसफार्मर। तो एक स्टेपलाइजर में क्या होता है, स्टेपलाइजर में स्टेप अप भी होता है, स्टेप डाउन भी होता है। ये जो है ट्रांसफार्मर उसमें फिक्स है, जिसके कारण उसमें वोल्टेज बढ़ता भी है और वोल्टेज कम भी होता है। इंक्रीजिंग के लिए स्टेप अप और डिक्रीजिंग के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। फोर्थ है, बाई इंक्रीजिंग द वोल्टेज द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द ट्रांसमिशन पर्पस इज मिनिमाइज। कम से कम वोल्टेज लॉस हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी खर्च हो रही है वो कम से कम हो, उसके लिए भी हम ट्रांसफार्मर की भी ज़रूरत पड़ी। तो ट्रांसफार्मर मेनली जो है वोल्टेज को प्रॉपर लेवल रखने के लिए ही यूज़ होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें इतनी वोल्टेज की ज़रूरत है, 5 वोल्ट की ज़रूरत है, 220 वोल्ट की ज़रूरत है और 220 वोल्ट से ज़्यादा ना होने पाए, 210 वोल्ट से ज़्यादा ना होने पाए, तो उस अप्लायंस में ट्रांसफार्मर यूज़ होगा और हम अपने हाउस में भी ट्रांसफार्मर उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक कि ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसे माइकल फैराडेज ने दिया था। इन्होंने बताया था कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बिना फ्रिक्वेंसी को चेंज किए। मीन्स ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट to the other part of a circuit without changing the frequency। तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो और जो वोल्टेज है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो भी पहुंच जाए, तो वो काम जो कौन करता है, ट्रांसफार्मर वो करता है। इस फिगर में साफ साफ दिख रहा है, यहाँ एक जनरेटिंग स्टेशन है और इस जनरेटिंग स्टेशन से स्टेप अप ट्रांसफार्मर पे आती है करंट। ये जो करंट आ रही है वो यहाँ पे क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी, स्टेप अप में बढ़ेगा। उसके बाद ये यहाँ इस
जो लगे होते हैं, पोल्स लगे होते होंगे, तो आपने देखा होगा। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है जितने भी वोल्टेज की ज़रूरत हो। तो ट्रांसमिशन के तौर पे यहाँ पे ट्रांसमिशन कस्टमर एक लगे हुए होते हैं, वहाँ पे आप अपने हिसाब से कि जितने किलो वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होती है, वहाँ पे वो ट्रांसमिट होता है। आफ्टर ट्रांसमिट वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जाता है, जहाँ पे फिक्स किया जाता है कि हमें कितना कहाँ भेजना है। तो यहाँ स्टेप थोड़ा सा कम किया जाता है, डिक्रीज़ किया जाता है वोल्टेज लेवल को, और डिक्रीज़ करने के बाद ये कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इनका। हमारे पास 3 हो गया, तो सब ट्रांसमिशन कस्टमर में मैंने 26 किलो वोल्ट से 69 किलो वोल्ट तक भेज दिया। प्राइमरी कस्टमर को 13 किलो वोल्ट टू 4 किलो वोल्ट तक का भेज दिया, और सेकेंडरी कस्टमर को जो है 120 वोल्ट से 240 वोल्ट तक भेज दिया। तो पहले जहाँ से जनरेटिंग स्टेशन होता है वहाँ से पहले स्टेप अप होता है, पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू, और उसी ट्रांसफार्मर को जब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है अब फिर उसे ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिशन के बाद वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जाता है, जहाँ से उसका जो वोल्टेज है उसे डिक्रीज़ किया जाता है, या कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से वही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी जैसी ज़रूरत होगी जिस एरिया की, उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी, सेकेंडरी और सब ट्रांसमिशन कस्टमर के फॉर्म में डिवाइड होता है। ठीक, नेक्स्ट, अब ट्रांसफार्मर की हिस्ट्री क्या है। जो फर्स्ट ट्रांसफार्मर था वो डेवलप किया गया था ओटो ब्लैथी मैक्सा डेयरी कॉर्ली जेप्रेनोक्सी इन 1885। फिगर जो हमारा फर्स्ट डेवलप ट्रांसफार्मर है उसका फिगर कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। जब 1885 में विलियम स्टैनली आए, उन्होंने क्या किया, ट्रांसफार्मर पर बहुत सारा प्रैक्टिकल किया और कुछ डिज़ाइन उसमें चेंज की, और उन्होंने ट्रांसफार्मर में 3 फेजेस डेवलप किए, जो कि इस तरीके से था। कुछ इस फिगर में 3 फेजेस है ट्रांसफार्मर के, और इस फिगर में कोई भी फेज़ नहीं दिख रहा है। ये पुराना ट्रांसफार्मर है जो 1885 में कॉर्ले जिप्रोनोस्की और मैक्सा डेयरी ने बनाया था। JBD ट्रांसफार्मर जिसका नाम था, इसका नाम है JBD ट्रांसफार्मर, और इसे विलियम स्टैनली ने बनाया था, जिसमें इसका 3 पार्ट जो है 3 भाग में उसको डिवाइड किया गया था। उसके डिज़ाइन में कुछ चेंजेस की गई थी, और इसका जो यूज़ था वो कमर्शियली यूज़ के लिए, सबसे पहले कमर्शियल यूज़ के लिए US में 1886 में यूज़ किया गया। प्रिंसिपल क्या है, जो ट्रांसफार्मर है वो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शंस जो कि फैराडेज ने दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शंस होता क्या है कि हमारे पास जो है प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या है कि हम एक करंट एक सेल में इस फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक तरफ हम करंट को प्रोवाइड करेंगे और उसकी जो EMF होगी उसके थ्रू दूसरे में क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगा। मीन्स व्हेन द करंट इज प्रोवाइडेड टू द प्राइमरी वाइंडिंग it behaves as an electromagnet. Due to this the EMF is induced in the secondary winding as it comes in the area having a magnetic field lines due to primary winding. तो प्राइमरी वाइंडिंग की मैग्नेटिक लाइन की वजह से जो है अगर उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और उसके कारण उसमें जो सेकेंड वाला जो सेकेंडरी आएगा उसके पास आएगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगेगा। जैसे हमारे पास ये है इस फिगर में और एक दूसरा फिगर है। ठीक, तो इस दोनों फिगर में हम क्या देख रहे हैं
कि एक में अपने आप जो है करंट जो है जैसे ही पास ले जाएंगे हम, जिसमें सेल लगा हुआ है, तो उससे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसके कारण जो दूसरा है उसमें भी बिना फ्रिक्वेंसी के चेंज हुए ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है VS, सेकेंडरी वाइंडिंग जो वोल्टेज होता है वो इक्वल होता है जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इंड्यूस ईएमएफ जो निकालने का तरीका है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसके पॉइंट में जो चेंजेस आएंगे उनके प्रोडक्ट्स, और जो टाइम लगेगा उन टाइम्स में जो चेंजेस आएंगे उस का रेशियो होता है। मतलब VS इज इक्वल टू NS डी फाई की जगह हम ये भी ऐसे लिख सकते हैं NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। ठीक,